6 मुहर्रम अलहराम सन 61 हिजरी की शाम को करबला का आसमान मजीद सोगवार हो गया। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके जानिसार साथियों पर मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूटता गया। 5 मुहर्रम तक दुश्मन का लश्कर बहुत बढ़ चुका था। इब्न साद ने कूफा से मजीद कुमक मंगवाली थी और इसकी फौज 40,000 तक जा पहुंची थी। इसी दौरान इब्न जियाद ने एक नया हुक्म जारी किया कि इमाम हुसैन ऐन के लश्कर पर पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, चाहे कोई प्यास से मर जाए, चाहे कोई बीमार हो। शेर खार पानी का नाला बंद करने का हुक्म। उमर बिन साद को इब्न जियाद की तरफ से सख्त अल्फाज में खत मिला। हुसैन और इसके साथियों को पानी का एक कतरा ना मिले, जैसे उस्मान को रोका गया था। ये फरमान दरअसल यजीदी साजिश का एक बदतरीन रुख था। नहर फरात जो सबके लिए आम थी, अब मजलूमों से छीन ली गई। इस काम की निगरानी के लिए शमर बन जी अलजोशन, उमरो बिन हुज्जाज और नाफे बन हिलाल जैसे दरिंदे मुकर्रर किए गए। उमर बिन साद ने उमरो बन हुज्जाज को 500 सिपाहियों के साथ नहर पर तैनात कर दिया। उन्होंने बर्छिया लेकर नदी के किनारे घेर लिया और ऐलान किया, कोई भी हुसैनी इसके साथी अगर नदी के करीब आया तो मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन का रद्दनमल। जब पानी बंद होने की खबर खैमागाह में पहुंची तो खैमों में शोर बरपा हुआ। औरतें, बच्चे और जवान सब हैरान और परेशान थे। इमाम हुसैन ने फातिमी खवातीन को तसल्ली दी और हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि पानी का इंतज़ाम किया जाए। हज़रत अब्बास चंद जवानों के साथ नदी की तरफ बढ़े, मगर सिपाहियों ने तलवारें निकाल ले। कुछ झड़पें हुई, मगर अब्बास ने किसी न किसी तरह एक मशकीज़ा भर कर खैमे तक पहुंचाया। बच्चों ने पानी पर लपक कर हाथ रखा। कुछ देर को सुकून आया, मगर ये आर्जी था। सकीना की पियास। हज़रत रुकया और सकीना बार बार अपनी माँ से कहती, अम्मा, बाबा से कहो मुझे पानी ला दे, मेरा गला सूख गया है। बीबी ज़ैनब के दिल में खंजर सा चुभता, लेकिन वो कुछ कह ना पाती। इमाम हुसैन रोते रोते सकीना के बालों में हाथ फेरते और फरमाते, बेटी, सब्र करो, तुम्हारा सब्र जन्नत के दरवाजे खोलेगा। खैमागाह में खौफ का आलम। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दुश्मन की फौज खैमों के मजीद करीब आ रही थी। तलवारों की झनकार, घोड़ों की हनाना और सिपाहियों की आवाज़ें माहौल को मजीद हैबतनाक बना रही थी। इमाम हुसैन ने अहल बैत को जमा किया और फरमाया, ए मेरे अजीज़ों, अभी भी रात बाकी है, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता। मगर सब ने एक आवाज़ होकर कहा, मौला, अब को छोड़ कर जाए, ये मुमकिन नहीं। इमाम का हज़रत अब्बास से मशवरा। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को बुलाया और कहा, ए मेरे भाई, खैमों के गिर्द मोर्चा बंदी करो। बच्चों के लिए रात का वक्त सख्त होगा। पानी बंद है और हम पर जुल्म की तैयारियां हो रही हैं। हज़रत अब्बास ने अपने हाथ से खंदक खुदवाई, खैमों के गिर्द लकड़ियां रखवाए और पानी डालकर कीचड़ किया ताकि दुश्मन घोड़ों पर हमला ना कर सके। इस दौरान बीबी ज़ैनब भी अपनी खवातीन के साथ मिलकर सामान समेट रही थीं, बच्चों को संभाल रही थीं। दूसरा बाब, ख़याम का उखाड़ना, इज़्ज़त सादात पर हमला, 2000 अल्फाज के करीब। इब्न साद का नया हरबा। 6 मुहर्रम की असर होते ही इब्न साद को ये महसूस होने लगा कि इमाम हुसैन के हौसले को पानी बंद करने से तोड़ा नहीं जा सका। वो नई चाल की तरफ बढ़ा, खैमे उखाड़ दो ताकि उन्हें खिले आसमान के नीचे बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए। इस बदतरीन हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए शमर, खूली और चंद गलीस किरदारों को भेजा गया। खैमों के गिर्द घोड़ों की गनगरज। शाम का अंधेरा छा रहा था। खैमागाह में नन्हे बच्चों की सिसकियां, बीमारों की कराही और अहल बैत की इबादत की आवाज़ें थीं। अचानक ज़मीन घोड़ों की टापों से लरज़ उठी। यजीदी सिपाही खैमों के गिर्द इकट्ठे होने लगे। शमर घोड़े से उतरा और चनलुआ, ये खैमे किस इजाज़त से यहाँ लगे हैं? ये ज़मीन यजीद की है, यहाँ से फ़ौरन हटाओ। हज़रत अब्बास जैसे शेर जवान तलवार लेकर सामने आए, मगर इमाम हुसैन ने रोका और फरमाया, अबू अल फज़ल, मैं नहीं चाहता कि तुम पहल करो, हम सब्र के वारिस हैं। खैमे उखाड़ दिए गए। शमर और इसके कारिंदे जबरन खैमों के पास गए। कुछ खैमे जलाने लगे, कुछ खींचने लगे। खवातीन चीखे मारने लगे, बच्चे रोने लगे। सकीना और रुकया बीबी ज़ैनब से लिपट गईं। हज़रत अली अकबर ने तलवार खींची, मगर इमाम ने रोका। अकबर, अभी वक्त नहीं आया, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। शमर ने खैमे का एक सुतून उखाड़ते हुए कहा, ये हुसैन की ताकत को हम खाक में मिला देंगे। इज़्ज़त सादात पर हमला।
بی بی زینب نے جب ایک سپاہی کو خیمے کی چادریں اتارتے دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا، خبردار، یہ نواسیہ فاطمہ ہیں، تمہارے ہاتھ جل جائیں گے۔ مگر دشمن حیوان بن چکا تھا، وہ نہ صرف خیمے اکھاڑنے لگے بلکہ خواتین کو ہراساں کرنے لگے، کسی کے سر سے چادر چھیننے کی کوشش کی، کسی بچے کو رونے پر دھکا دیا۔ حضرت قاسم نے توب کر کہا، چچا، ہمیں اجازت دے، ہم اپنی ماں بہنوں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے فرمایا، قاسم، وقت آئے گا جب تم اپنی جان دے کر عزت محمد و المحمد کا علم بلند کرو گے، ابھی صبر کرو۔ خیموں کی بے پناہ بے حرمتی، بہت سے خیمے اکھاڑ دیے گئے، کچھ کو آگ لگا دی گئی۔ اہل بیت اب کھلے آسمان تلے کھڑے تھے۔ بی بی زینب سب خواتین کو جمع کر کے امام حسین کے گرد دائرے میں لائی۔ امام خاموش کھڑے سب دیکھتے رہے، مگر صبر ان کا ہتھیار تھا۔ امام کی رات کی عبادت۔ اس اندوہناک منظر کے بعد رات کا پہر ہوا، خیمے نہ رہے، پانی نہ رہا، مگر امام حسین رات بھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن کی تلاوت، مناجات اور آہ و زاری کائنات کے سینے کو چیر رہی تھی۔ یہی رات آنے والے دنوں کی تمہید تھی، جب قربانی کا ایسا منظر کربلا نے دیکھا کہ تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں سنبھال لیا۔